जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी विज्ञान चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन। यह बिहार बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है। यह यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 10वां के एग्जाम यानी मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न है और ये आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से यहाँ से बहुत सारा एग्जेक्टिव पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चैप्टर में। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आप सही से बनाएंगे, सही से समझ लेंगे तो आप परीक्षा में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार चलता है? प्रकाश किस प्रकार चलता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलाकार या अनियमित? प्रकाश जो बच्चों चलता है वह चलता है सीधी रेखा में। प्रकाश किस तरह चलता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, हमेशा माध्यम में सरल माध्यम में चलता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के कितने नियम होते हैं बच्चों? तो प्रकाश के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? कोण आई बराबर कोण आई यानी कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं, फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? सभी किरणें एक ही तल में होते हैं। सभी किरणें क्या हो गया? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसीलिए बोल दिया गया यहाँ पर डायरेक्ट कि सभी किरणें एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है? अभी बताए। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है बच्चों? कोण आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से? तो ऐसा नहीं होता है। क्या आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से? तो नहीं। क्या आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के? तो ये सही है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ऐसा कारण समझ लीजिए। परावर्तन कोण के पहले नियम के अनुसार, परावर्तन के जो पहले नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी सही। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप पढ़े होंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या वास्तविक, आभासी, उल्टा, छोटा? तो बच्चों समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वह हमेशा आभासी, या इसको कह ले हम कि काल्पनिक, या वह आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो आभासी काल्पनिक दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आभासी। समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? समतल दर्पण जो है बच्चों, इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि अगर हम समतल दर्पण क्या बोलेंगे, जैसे रोज सुबह सुबह मुंह देखते हैं या फिर कोई चीज समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसमें देख पाएंगे कि जितना दूर में वस्तु रखे हैं दर्पण से, मान लेते हैं दर्पण दर्पण के सामने इतना दूर में रखे हैं वस्तु ना, इधर भी दर्पण में भी उतने ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर इधर 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? बराबर बनता है। समतल दर्पण पे हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों वो हमेशा बराबर बनता है। ना ही वह अधिक बनेगा और ना ही कम बनेगा, ना ही शून्य बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? बराबर। ऑप्शन सी सही। ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? जब इसका देखिए अवतल, अवतल यानी अंदर की ओर धसा हुआ यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ। कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, देखिए अंदर की ओर मुड़ा हुआ। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? तो अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? अंदर की ओर धसा हुआ होता है और बाहर की ओर पेंट होता है। इसे पेंट हुआ होता है बाहर की ओर। तो हो जाएगा बाहर की ओर मुड़ा हुआ, नहीं, ई नहीं हो सकता है। अंदर की ओर मुड़ा हुआ, हाँ अंदर की ओर मुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा बी सही। ना ही सीधा होगा और ना ही समतल, हमेशा अंदर की ओर मुड़ा हुआ। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सेविंग मिलर में? नहीं, सेविंग मिलर में नहीं होता है बच्चों। साइड मिलर में? हाँ साइड मिलर में होता है बच्चों। अगर आप वाहन के साइड में देखे होंगे कि दो दो मिलर लगा हुआ होता है ड्राइवर के सामने में, वो ड्राइवर क्या करता है, वो छोटा सा दर्पण में पूरा पीछे का प्रतिबिंब बनता है, उसमें पूरा सीधा भी बनता है उसमें। ठीक है बच्चों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और
साइड में, इसीलिए सीधा बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है उल्टा दर्पण। नहीं सॉरी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। सीधा और आभासी होता है। कारण क्या है? हमेशा यह उत्तल दर्पण में हमेशा जो है बच्चों सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर छवि कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर छवि कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा वह अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? हमेशा अनंत में बनेगा। फोकस पर रखी वस्तु की किरणें पैरेलल होकर निकलती है, यानी अनंत में बनेगा। ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है बच्चों? 1/f, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आवर्धन। आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों? m बराबर माइनस v बाई यू, या कहीं कहीं पर v बाई यू भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। तो यहाँ पर ए भी हो सकता है, ए बी दोनों होना चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सही। ठीक है, आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा? सी माइनस वी बाय यू। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? हमेशा समान होगा, हमेशा समान, ना ही बड़ा होगा और ना ही छोटा, ना उल्टा, हमेशा समान। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है बच्चों? आभासी होता है, ना ही वास्तविक बड़ा ना छोटा। कैसा होता है? आभासी। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में, सेविंग मिलर में, सोलर कुकर में, सभी में होता है बच्चों। सभी में होता है। टॉर्च में भी होता है, सेविंग मिलर में भी होता है, सोलर कुकर में भी होता है। यह प्रकाश को एकत्र करता है, इसलिए जो अवतल दर्पण है यह प्रकाश को एकत्र करता है, इसलिए यह प्रकाश को एकत्र करता है, इसलिए कई जगह उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों? टॉर्च में, सेविंग मिलर में, सोलर कुकर में, इनमें से सभी में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है बच्चों, ना ही जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात में। प्रकाश का जो चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में होता है। काहे कि निर्वात में कोई रुकावट नहीं होता है, इसलिए निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? अभी बताए थे। कैसा होता है? आभासी और सीधा। वास्तविक नहीं होता है, उल्टा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है। कैसा होता है? वास्तविक, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखने पर छवि कहाँ बनता है? सी के ही उल्टा बनता है। सी पर अगर वस्तु रखें, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन बी सही। 18 नंबर क्या क्वेश्चन है बच्चों? जब वस्तु सी और एफ के बीच हो छवि कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच हो तो छवि कहाँ बनेगा बच्चों? सी के बाहर, यानी कि सी अनंत और सी के बीच में। अब दिया है सी के बाहर, तो सी के बाहर हो जाएगा। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो छवि कैसी होगी? जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो छवि कैसी होगी? अगर वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है तो छवि कैसी होगी? वास्तविक, उल्टी, आभासी और सीधी, छोटी। तो वस्तु जब सी पर रखेंगे, सी एफ और पी के बीच रखेंगे वस्तु को, तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। मात्र ऐसा है, मात्र ऐसा दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को सी, यानी कि वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के सीधा बनेगा।
आभासी बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है? उत्तल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है बच्चों? छोटा होता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो ये हो जाएगा बी नंबर। कारण यह किरणों को एकत्र करता है। उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है बच्चों? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? 1। यह याद करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इवला की समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? 1। इसको याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमेशा बच्चों को, इसलिए यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछेंगे ही, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना है बच्चों की समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? तो 1 होता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लेटरल इनवर्स इन्वर्सन लेटरल इन्वर्सन तो क्या है? तो हो जाएगा दाएं से बाएं उलटना। लेटलर इन्वर्स इन्वर्स इन्वर्सन क्या है? तो ये हो जाएगा दाएं से बाएं उलटना, ऑप्शन बी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात में। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है गलती से। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? तो इसका संबंध क्या है बच्चों? F बराबर R/2। अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है बच्चों? आभासी या वास्तविक या छोटा या बड़ा? तो हो जाएगा वास्तविक। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? वास्तविक। अगर बोल दे कि वह अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? तो वास्तविक। अगर बोल दे कि अवतल दर्पण में फोकस आभासी, अवतल दर्पण में फोकस आभासी भी हो सकता है, ठीक है, और वास्तविक भी हो सकता है। वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अवतल दर्पण में फोकस कैसा होगा? तो ई पूछेगा तो हमेशा मारेगा वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक, बी। इसमें क्या हो जाएगा? कारण क्या हो गया कि वास्तव में मिलती है, किरण जो है परावर्तन के बाद मिलती है। उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है? उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, बड़ा, छोटा। उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है? आभासी। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता रेखा। वक्रता रेखा दर्पण के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा, गोल रेखा, प्रकाश किरण। तो मुख्य अक्ष जो है दर्पण के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा, दर्पण इसके बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा, यही हो जाएगा मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? गोले का केंद्र। वक्रता केंद्र जो है बच्चों गोले का केंद्र है, ठीक है, ना ही वह फोकस है, ना गोले का किनारा है और ना ही प्रकाश है। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोले का केंद्र है। ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? ध्रुव जो क्या है? ध्रुव क्या है बच्चों? फोकस है, केंद्र है, दर्पण का मध्य बिंदु है, किनारा है। तो हो जाएगा दर्पण का मध्य बिंदु है ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या है बच्चों?
ई हो गया दर्पण और ई हो गया मुख्य अक्ष। ई जो बिंदु है ई, यही हो गया ध्रुव। अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? अवतल दर्पण में फोकस कहाँ? दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, किनारे पर, कहीं नहीं। तो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है पीछे होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है पीछे होता है। उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होता है और अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, कहीं नहीं। ये हो गया दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष। जब इसके मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी किरण तो यह कहां से गुजरेगी? फोकस से, फोकस बिंदु से। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण तो फोकस बिंदु से होते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कैसी हो जाती है? फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कैसी हो जाती है? ये हो गया दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष। और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ई मान लेते हैं फोकस। जब यहां से फोकस से जाएगी किरण, जब किरण फोकस, सॉरी गलती हो जाता है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए जाएगी तो ये जो दर्पण है इसके मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। जब फोकस से होते हुए प्रकाश की किरण को जब हम गुजारेंगे तो कहां से परावर्तित होगा? ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ऑप्शन बी। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण का क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण का क्या होता है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र, ये हो गया दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष। और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये गया वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारेंगे तो प्रकाश की किरण फिर से वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो मुड़ जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब इसको, जब वक्रता केंद्र से होकर भेजेंगे प्रकाश की किरण तो फिर से वापस हो जाता है उसी माध्यम में, यानी कि उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो छवि कहाँ बनेगी? अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो छवि कहाँ बनेगी? जब वस्तु अनंत पर होगी तो छवि कहाँ बनेगी? छवि बनेगी, कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो बनेगी फोकस पर। कहाँ पर बनेगा बच्चों? फोकस पर। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो छवि कहाँ बनेगी? अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो छवि कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र, फोकस के पीछे, ध्रुव पर, अनंत पर। तो हो जाएगा फोकस के पीछे बने। वास्तविक वास्तविक छवि
कैसी होती है, वास्तविक छवि कैसी होती है बच्चों? वास्तविक छवि होगी सीधी, उल्टी, छोटी, आभासी। तो वास्तविक छवि जो होगी उल्टी होगी। आभासी छवि कैसी होती है? आभासी छवि जो होगी हमेशा हमेशा सीधी। समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? आभासी, आभासी होती है। समतल दर्पण में छवि की दिशा कैसी होती है? समतल दर्पण में छवि की दिशा कैसी होती है? उल्टी, सीधी, गोल, वक्र, वक्र। तो समतल दर्पण में छवि की दिशा सीधी होती है। समतल दर्पण में छवि की दिशा सीधी होती है। समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है बच्चों? 1। उत्तल दर्पण में छवि कैसी होती है? उत्तल दर्पण में छवि कैसी होती है? आभासी। अवतल दर्पण में छवि कब आभासी बनती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस के बाहर, फोकस और ध्रुव के बीच, अनंत पर। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब अवतल दर्पण का जो छवि है वो आभासी बनेगा। ठीक है। अवतल दर्पण में छवि कब वास्तविक बनती है? अवतल दर्पण में छवि कब वास्तविक बनती है? फोकस के बाहर, ध्रुव के पास, पीछे, कहीं नहीं। तो अवतल दर्पण में जो छवि है कब वास्तविक बनती है? तो फोकस के जब बाहर रखेंगे वस्तु को तब वस्तु का जो छवि है वास्तविक बनेगा। आवर्धन ऋणात्मक होने पर छवि कैसी होती है? आवर्धन ऋणात्मक होने पर छवि कैसी होती है? सीधी, उल्टी, छोटी, बड़ी। तो कैसी होती है? उल्टी। आवर्धन धनात्मक होने पर छवि कैसी होती है? उल्टी, सीधी, छोटी, बड़ी। तो आवर्धन जब धनात्मक होगा तो छवि कैसा बनेगा बच्चों? जब आवर्धन ऋणात्मक था तो छवि उल्टी, तो आवर्धन जब धनात्मक होगा तो छवि सीधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? धनात्मक। फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? पहले एक बार समझते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, इसमें हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। ध्रुव जब बाएं ओर जाते हैं बिंदु के, यानी कि ध्रुव जो है, ध्रुव के अगर बाएं ओर जाएंगे तो ये हमेशा मान कैसा होगा? माइनस में। अगर जब ध्रुव के दाएं ओर जाएंगे तो जो उसका मान होगा हमेशा प्लस में, अवतल दर्पण में। ठीक है, सभी में। तो इसका हो जाएगा जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है बच्चों? अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? बाएं ओर। तो इसीलिए हो जाएगा ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? उत्तल दर्पण, ये हो गया उठाव भाग, और ये हो गया ये हो गया ध्रुव। जब ध्रुव के बाएं ओर जाएंगे तो कैसा मान होगा? माइनस में। और जब ध्रुव के दाएं ओर जाएंगे तो माइनस में प्लस, कैसा मान होगा? प्लस में। यानी कि जब ध्रुव के बाएं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक और ध्रुव के दाएं ओर जाएंगे तो धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ध्रुव के दाएं ओर होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस का मान होगा हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। वस्तु दूरी u का चिन्ह होता है? वस्तु दूरी u का चिन्ह कैसा होता है? वस्तु दूरी u का चिन्ह कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो वस्तु दूरी, ये हो गया दर्पण। जब वस्तु रखेंगे तो इधर
अनंत में रखेंगे, बाएं ओर रखेंगे। जब बाएं ओर रखेंगे तो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक। ध्रुव के बाएं ओर रखेंगे वस्तु, वस्तु के मान होता है ध्रुव के बाएं ओर, तो क्या हो जाएगा, u का मान ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी सही। वास्तविक छवि के लिए छवि दूरी भी का चिन्ह है। वास्तविक छवि के लिए छवि दूरी भी का मान होता है हमेशा ऋणात्मक। आभासी छवि बच्चों हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। वास्तविक छवि के लिए छवि दूरी भी का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आभासी छवि के लिए छवि दूरी भी का चिन्ह होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो आभासी छवि के लिए छवि दूरी का मान होगा, चिन्ह होगा, कैसा होगा, धनात्मक में होगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है F बराबर R/2। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू। आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों, F बराबर माइनस भी बाई यू। उत्तल दर्पण में छवि हमेशा कैसी होती है, वास्तविक, आभासी, उल्टी, बड़ी। तो ऐसा होती है, आभासी होती है। अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है, अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है, केवल वास्तविक नहीं, केवल आभासी नहीं, दोनों, या कोई नहीं। तो केवल वास्तविक या केवल आभासी, दोनों। अवतल दर्पण जो है बच्चों, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है दोनों हो सकता है। कौन कौन, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो ऑप्शन सी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसका उपयोग हजामत करने के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, ताकि बड़ा बड़ा दिखे। समतल दर्पण, सॉरी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा, छोटा, समान, उल्टा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है बच्चों हमेशा समान होता है। परावर्तन का पहला नियम क्या है, परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश मुड़ता है ना, प्रकाश, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश रुकता है, प्रकाश फैलता है, ये सब कुछ नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, प्रकाश, यानी कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का पहला नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है बच्चों, प्रकाश मुड़ता है, तीनों एक ही तल में होता है, प्रकाश रुकता है, कोई नहीं। तो प्रकाश क्या होता है बच्चों, तीनों एक ही तल में होता है।